गौरव, गौरव, ये सब क्या हो गया? जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है? गौरव बेटा, अंजलि का ख्याल रखना। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा आज ही कश्मीर जाने का प्रोग्राम है ना? संभल कर जाना बेटा। ठीक है माँ। अच्छा माँ, अब विदा कर दो। बेटी की विदाई पर माँ को तो रोना ही पड़ता है। अभी तो विदा हुई है, जाने कब लौट के आएगी। अब आप उदास न होइए माँ जी, हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए। आइए माँ जी। पहलगाम 22 अप्रैल 2025 की वो कभी न भूलने वाली दोपहर। देखो गौरव, कितनी खूबसूरत जगह है ना। मन करता है सदा के लिए यहीं बस जाए। हाँ देखो, हमारी ही तरह कितने सारे लोग आए हैं यहाँ घूमने। किसी ने सच ही कहा है कि कश्मीर इस धरती पर जन्नत से कम नहीं। अच्छा सुनो, मैंने संडे की वापसी की फ्लाइट बुक कर दी है। इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना था। हाँ हाँ, देख लेना। अभी तो 4 दिन बाकी हैं संडे में। देख रहे हो शायद, कश्मीर में ये हिंदुस्तान के लोग घूमने फिरने के नाम पर मुंह उठाए चले आते हैं। इन्हें लगने लगा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। इन्हें रोकना होगा। कश्मीर में ये अमन और शांति हमारे मकसद के लिए अच्छी नहीं है। ठीक कहते हो काशिफ भाई, आखिर आपका प्लान क्या है? प्लान तो एकदम साफ है शायद। इस बार कुछ बड़ा करना है, इतना बड़ा कि भारत सरकार की बुनियाद हिल जाए। कुछ ऐसा जैसा हमने इजराइल में किया था, बेहद खौफनाक और दर्दनाक, ताकि इन्हें भी पता चल सके कि कश्मीर से धारा 370 हटा देने से कश्मीर इनका नहीं हो जाता। कश्मीर को हम आजाद करवा के रहेंगे। करना क्या है काशिफ भाई? हमें इन्हें रोकना होगा। इनके दिलों में वही खौफ पैदा करना होगा, ताकि फिर कोई हिंदुस्तानी कश्मीर का रुख न कर सके। और आज इस मकसद को पूरा करने का समय आ गया है। शायद ये सब हिंदुस्तानी लगते हैं। नाम और मजहब पूछो उनका और खत्म कर दो इन काफिरों को। नाम क्या है तेरा? सचिन। तेरा क्या नाम है? आकाश। और तेरा नाम? राजू। चलो आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी गौरव। लेकिन कौन है आप लोग? हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने हमारी 25 साल के देहात पर पानी फेर दिया है। तुम्हारी हुकूमत सोचती है कि इस कश्मीर को फिर से जन्नत बना देगी, है ना? पर हमारे जीते जी ये मुमकिन नहीं होगा। ये हमारा मुल्क है, हमारा कश्मीर है और हम इसे आजाद करवा
के छोड़ेंगे। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। शायद मार दे गोली इन हिंदुस्तानियों को, ताकि नाज़ीर रहे कि सरज़मीन कश्मीर पर हिंदुस्तान का परचम कभी लहराने न पाएगा। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? कैसी आजादी? कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है ना, फिर हम अलग कैसे हुए? प्लीज हमें छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दे तुम्हें? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और इस बात का तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत ने यकीन दिलाया है ना? तो जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। और अब जाके पूछना अपने उन रहनुमाओं से कि कश्मीर किसका हिस्सा है। बता देना अपने मुल्क के हुक्मरानों को कि कश्मीर की जंग इसकी आजादी तक चलती रहेगी। शायद छोड़ दो इसे, पर इसे ऐसा दर्द दो कि फिर कभी इसके जैसे लोग कश्मीर आने से पहले 100 बार सोचें। जी भाईजान। कश्मीर जिंदाबाद। गौरव, गौरव, ये सब क्या हो गया गौरव? देखो, सुनो, उठो ना गौरव। अभी तो हमारी शादी हुई थी ना। ये देखो, अभी तो तुम्हारा नाम मैंने अपनी हथेली पर मेहंदी से लिखा था ना। देखो ना गौरव, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? गौरव, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। गौरव, उठो गौरव, गौरव। देखा ना आप सबने भी मेरी हथेली पर मेरे गौरव का नाम। क्या कसूर था मेरे गौरव का? क्या कसूर था मेरा जो मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया इन लोगों ने? क्या क्या सपने नहीं देखे थे हम दोनों ने? कितने अरमान थे कि शादी के बाद एक सुनहरा संसार होगा हमारा, मगर सब बिखर गया। आप ही बताइए, क्या करूं मैं? माँ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अब? उनके बेटे को इस हाल में कैसे लेके जाऊंगी उनके पास? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या गलती थी इन लोगों की जिन्हें मौत की नींद सुला दिया गया? बेरहमी से इनका कत्ल कर दिया गया। कौन देगा जवाब इस उजड़े हुए सिंदूर का? कौन देगा जवाब? कौन देगा? आर्मी बेस कैंप श्रीनगर। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आज दिन दहाड़े आतंकवादियों ने गोलीबारी कर केवल हिंदू पर्यटकों को बनाया निशाना। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार कुल 26 लोगों को मारी गई गोलियां। मरने वालों में केवल पुरुष शामिल, महिलाओं और बच्चों को छोड़ा। जय हिंद सर। ये सब आखिर चल क्या रहा है ऑफिसर? आतंकवादी सरेआम आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और चले जाते हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। फिर ये सब कैसे हुआ? आखिर क्या जवाब इन मारे गए लोगों के परिवारों को? क्या जवाब दें हम?
देश की जनता को। सर, हम मानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हुई है, मगर ये हमला यहाँ के लोकल लोगों की मदद के बिना मुमकिन नहीं है सर। कश्मीर के नौजवान आज भी आतंकवादियों का साथ देते हैं। पीओके में बने इनके पेरिस कैंप पाकिस्तानी आर्मी के साए में पल रहे हैं। हमें हर हाल में इन्हें खत्म करना ही होगा सर। यह आतंकवाद नासूर बनता जा रहा है। यह अटैक घूमने आए चंद लोगों पर ही नहीं, हमारे देश पर हुआ है। उन्होंने सिर्फ हमारी बहनों के सिंदूर भी नहीं उजाड़े, बल्कि भारत मां के सिंदूर पर हाथ डाला है। सर, बहुत चुप रहकर देख लिया हमने। अब सीधा अटैक होगा। उनके घर में मारेंगे। आतंकवादियों के ठिकाने पीओके में हो या एलओसी के उस पार, उनका हर ठिकाना हिंदुस्तानी फौज के वार से नैस्ते नाबूद होगा। हम सीमा पार बैठे दुश्मनों को भारत मां के सीने पर वार करने का अंजाम दिखा कर रहेंगे। तो ठीक है ऑफिसर्स, मेरी तरफ से आर्मी को खुली छूट है। जवाबी हमले की तैयारी करो। इस बार उड़ी से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जिसे हमारा पड़ोसी मुल्क कभी भूल नहीं पाएगा। और इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। ओके सर, हम तैयार हैं। सर, मैं भी इस मिशन पर आपके साथ चलना चाहता हूं। मगर क्यों विजय, क्या तुम्हें हमारी तैयारी पर कोई शक है? कोई शक नहीं सर। इन लोगों ने हमारे भाइयों को मारा है, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। और वैसे भी सर, मेरे पिताजी के शहीद हो जाने के बाद मेरी मां ने मुझे फौज में भर्ती करते समय कहा था कि भारत मां के दूध का कर्ज अभी बाकी है। मैंने मां को वचन दिया है कि वो कर्ज मैं जान दे के भी उतारूंगा। मुझे मेरी मां को साबित करना है सर कि मैं अपने पिताजी के जैसे दुश्मन के लिए अकेला ही काफी हूं। हम तुम्हारे जज्बे की कदर करते हैं विजय। आज से तुम इस मिशन का हिस्सा हो। हमें तुम जैसे ऑफिसर पर गर्व है जवान। जाओ और अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा करके आओ। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। हेलो। ठीक है, तुम नजर रखो उन पर और हर पल की खबर देते रहो। हम पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? नौशेरा सेक्टर में 4 आतंकवादी छिपे होने की सूचना मिली है। ऑफिसर्स, अब और ये भारत शर्मिंदा नहीं चाहिए और एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं चाहिए। ओके सर। जय हिंद। नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला कर उसे भयंकर नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के नूर खान, मुरीद, चकवाल, शुकूर और शोरकोट के सैन्य एयरबेस को भी मिसाइल हमले में तबाह कर भारतीय